इफ यू आर अ नॉन सीरियस नीट एस्पिरेंट, अगर आप अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं है तो आई डोंट थिंक कि ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो बातें, जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो एक सीरियस कैंडिडेट ही अपनी प्रिपरेशन में उतार सकता है, इंक्लूड कर सकता है। तो एज वी नो कि पेपर में 6 महीने बचे हैं मुश्किल से, है ना, 7 महीने नहीं बोलूंगी मैं इसको, बिकॉज अक्टूबर इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। तो 6 महीनों में ऐसा क्या करना चाहिए एक सीरियस नीट एस्पिरेंट को कि वो अपना पेपर नीट 2025 क्रैक कर सके। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा जो अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस है और वो किसी भी वजह से रह जाए अपने एग्जाम में और उसको दोबारा ड्रॉप लेना पड़े, नीट 2026 में अपियर होना पड़े। आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बिकॉज इफ यू गाइज आर डेडिकेटेड तो आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए, राइट। तो क्या ऐसी टिप्स हैं, क्या ऐसा करना चाहिए आपको कि आप वो जो 25-26 लाख बच्चों वाली भीड़ है उससे निकल के आप वो 1-2 लाख बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके कैटेगरी में आ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब 3 चीजें हैं, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी मींस पढ़ना क्या है, और वेयर टू स्टडी की कहां से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करें। अब 6 महीने हैं, कौन सा ऐसा स्टडी मटेरियल यूज करें कि बस उसको पढ़ें और प्रिपरेशन जो है वो एकदम बढ़िया हो जाए। एंड हाउ टू स्टडी, पढ़ना है कैसे। हमें पता है कि अभी तक कोई नया सिलेबस नहीं आया है, तो लेट मी मेक इट क्लियर कि कोई भी नया सिलेबस एनटीए की तरफ से नीट 2025 एग्जाम के लिए देयर इज नो सिलेबस गिवन राइट नाउ। तो क्या हम फ्री बैठ जाएं, कोई सिलेबस नहीं मिला तो क्या तैयारी ना करें। नीट 2024 का जो सिलेबस था हम उसी को फॉलो करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो stick to the syllabus given by NTA for NEET 2024 right now। और आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। वेयर टू स्टडी का मतलब ही ये है कि आपको सिलेबस वाली चीजें पढ़नी है और बुक्स, वो अपने रिसोर्सेज वो देखिए जिनमें सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हों, वेदर इट्स फिजिक्स, इट्स केमिस्ट्री, इट्स बायोलॉजी। आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या बोला गया है पढ़ने को। आपको अपनी बुक्स में से वही टॉपिक पढ़नी है, ऐसे नहीं कि पूरा ग्रंथ पढ़ दिया है बट सिलेबस की चीजें तो मिस कर दी हैं। स्टिक टू द सिलेबस, अपनी प्रिपरेशन को वाइजली, स्मार्टली कीजिए। अब वो टाइम नहीं रहा है कि सब कुछ पढ़ दो, नाउ इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क आप भी दिखाइए, सिलेबस देखिए, जो चीज सिलेबस में कही है उसको ढंग से पढ़िए। और रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही करनी है। लिटरली एनसीईआरटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन, राइट। बायोलॉजी के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी एनसीईआरटी से कर लोगे लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन ऐसी बनाइए कि थ्योरी एमसीक्यू दोनों स्ट्रॉन्ग रहे आपका। और अनदर थिंग इज कि एमसीक्यूज के लिए बुक्स अलग से ले लीजिए। बिना एमसीक्यू सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट मी बी वेरी क्लियर कि बिना प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू यू कांट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, गुड रैंक्स। तो आपको बुक ऐसी लेनी है जिसमें 15 से 20 साल के पीवाईक्यूज हों और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हों, सो दैट आप एक टॉपिक करें, आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करें एंड योर कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर। आपको पता लग जाए कि एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं मुझसे इस टॉपिक के या नहीं हो रहे, वहीं आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट थिंग है हाउ टू स्टडी। अब अपना शेड्यूल कैसे बनाएं, 6 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट करें। 4 से 4.5 महीनों में आप अपना डिटेल सिलेबस, अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ दीजिए और बचा हुआ 1-1.5 महीना आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस और मल्टीपल टाइम रिविजन में लगाएंगे। एनसीईआरटी ये नहीं कि बस एक बार पढ़ी और हो गया, एक बार नहीं, उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, जब तक एक एक वर्ड आपके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक पढ़िए। अभी हमारे नीट नोवा चैनल पे भी हम एनसीईआरटी अनलॉक सीरीज रन कर रहे हैं, आप वहां भी लेक्चर देखिए एंड आपको एनसीईआरटी पूरा वर्ड टू वर्ड समझाया जाता है, आप वो वीडियोस भी जाके चेक करिए। आई होप आपको हेल्प मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड। अभी इस टाइम पे किन चीजों की जरूरत है आपको। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी तरफ से तो कोई कमी मत छोड़ो, है ना। हमें पता है बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हर बार पेपर लीक हो जाता है, स्कैम हो गया, ये हो गया, नेगेटिविटीज रहेंगी, बट आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को तो ये चैप्टर आता ही नहीं था, उस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आ गए। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए ताकि आपको खुद के पार्ट पे कोई रिग्रेट ना हो, राइट।
गाइडेड असेसमेंट्स, अब आपको जहां भी आप अगर कहीं कोचिंग ले रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको असेसमेंट की जरूरत तो रहती ही है। आपको अपनी खुद के वीक पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप खुद का असेसमेंट कर पा रहे हैं, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ही आप उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को अच्छा ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसमें से कौन सा टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यू भी ज्यादा आते हैं और वो टॉपिक भी मुझे नहीं आ रहा, ये चीज का एनालाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे भी फोकस करना होगा। रेगुलर टेस्ट, अब आपको रेगुलर टेस्ट के बेस से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है ना। एंड में जाके ये तो नहीं है कि सारे एमसीक्यू में एकदम एंड में जाके ही करूंगा, है ना। अब आपको क्या करना है, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका एमसीक्यू साथ सॉल्व कीजिए। एंड वीक में चाहे एक दिन, आपने हफ्ते में जो भी पढ़ा है, सैटरडे संडे रख लीजिए कि आज का दिन मुझे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो एक तरह से सेल्फ असेसमेंट करिए, अपने आप को ही एक टेस्ट फॉर्मेट दीजिए कि आपको पता चले कि मैं पेपर में आने वाले एमसीक्यू पीवाईक्यूज ये सब सॉल्व कर पा रहा हूँ, या मुझे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो एक असेसमेंट हो जाएगा आपका खुद का। डाउट क्लियरेंस, अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई ऐसा मेंटर हो, कोई ऐसा गाइड हो जो आपके डाउट्स को टाइमली सॉल्व कर दे। आपको अब डाउट आया, आपका टीचर आपके लिए रेडी हो कि हाँ बच्चे को ये डाउट है, साथ के साथ क्लियर किया जाए। टीचर जो ऐसा वे में आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम पॉलिश कर दे, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे, आपके दिमाग में बिठा दे, ऐसा डाउट क्लियर करने वाला मेंटर आपको चाहिए। 680 प्लस या 700 प्लस का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो आपके माइंडसेट बहुत क्लियर होना जरूरी है कि आपके खुद के माइंड में वो विजन है कि मुझे क्या करना है, इतना पढ़ना है, डेली का ये मेरा रूटीन है, ये मेरा टारगेट है, आज मैंने ये चैप्टर खत्म करना है, इट मींस करना है। यू शुड बी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, ठीक है। खुद के साथ चीटिंग मत करना कि हाँ कोई नहीं कर लेंगे। तो Here is one thing which I need to tell कि अगर आपको अब टेस्ट सीरीज लगाने हैं, as I said टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेस्ट सीरीज लगाने के लिए you should have that MCQs, आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपको कहाँ से MCQs करने हैं। So Unacademy has created a very awesome, I would say, test series for you guys. It is all India test series जिसके अंदर कोटा के एडुकेटर्स, जो टॉप एडुकेटर्स फ्रॉम कोटा हैं, उन्होंने आपके लिए एमसीक्यूज डिजाइन किए हैं। एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस के लिए आपके लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो क्रिएट की है नीट 2025 और 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जिसके अंदर हर तरह के एमसीक्यूज होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल्स पे फोकस किया जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड और एनटीए सिलेबस बेस्ड चीजें होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हर टाइप का क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन स्टेटमेंट बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आप चाहे क्लास 11th में हैं तो देयर इज निम्बस बैच, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नेक्सस बैच है, और अगर आप एक ड्रॉपर हैं देन देयर इज फिनिक्स बैच एंड प्राइस इज सेम, दैट्स 1999। इट्स अ डिस्काउंटेड रेट। अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ये कोड लगाएंगे दैट इज SN09, तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये डिस्काउंटेड रेट्स पे ही मिलेगा। आपको जरूर ये परचेज करना चाहिए। पूरा आई थिंक MCQ प्रैक्टिस के बिना तो आप कैसे ही करोगे, है ना, नीट का एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल नो दिस इज फेस्टिव सीजन, तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक ऑफर है, एक गिफ्ट कह लो, कि आपके नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जो है वो सिर्फ 4999 में आपको मिल सकते हैं, जहां पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वे में बैच में स्टडी होगी, प्रॉपर क्लासेस होंगी ऑनलाइन, एंड आपकी एक कंप्लीट असेसमेंट होगी, डाउट क्लियरेंस होगा, सब फीचर्स आपको मिलेंगे इन द सब्सक्रिप्शन। तो आपको एक प्रॉपर गाइड, प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर मेंटर्स मिलेंगे जो आपकी हर स्टेप पे हेल्प करने के लिए आपके साथ रहेंगे। तो यू हैव टू यूज द कोड SN09। अपना सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको ये कोड यूज करना है, सो दैट आप डिस्काउंट्स जो हैं उनको अवेल कर सकें, ऑफर का लुत्फ उठा सकें। हेयर आई वुड एंड द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्रिपरेशन जम के करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।